हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एडजेसेंट कैपेसिटर एंड सिमेट्री ऑफ कैपेसिटर। बच्चों, आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे कैपेसिटर एक दूसरे के एडजेसेंट मतलब कि सटे हुए कैपेसिटर रखे गए हैं। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, इसमें बहुत सारे ले लिए गए हैं। अब डिफरेंट कैपेसिटर ले लिया गया है और इन दोनों पॉइंट के बीच में टोटल कितना आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा ये फाइंड करना है। ये दोनों क्वेश्चन सिमेट्री पे आधारित है। अगर आप इन 4 क्वेश्चन पे कर लेते हैं तो इस तरह से जितने भी न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं आप वेरी इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। आप 30 सेकंड में आंसर दे लेंगे। आज मैं समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन जब आप इन बातों को समझ जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो 30 सेकंड में कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको करते हैं और देखते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। और इतने खतरनाक से क्वेश्चन, देखने में खतरनाक और सॉल्यूशन में वेरी इजी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये प्लेट्स है, ये कैपेसिटर के प्लेट्स है। आप जनरली ये जानते हैं कि सपोज कीजिएगा अगर आपको कोई 3 कैपेसिटर बनाना है, 1 2 3 कैपेसिटर बनाए तो जनरली आपको इसमें कम से कम कितने प्लेट चाहिए, 6 प्लेट चाहिए 3 कैपेसिटर को अलग अलग बनाने के लिए। लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं हम 4 ही प्लेट से, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट और 4 प्लेट, ठीक है ना। तो ये पहला प्लेट है सपोज कीजिए, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा प्लेट है आपका, ठीक है ना। इन 4 प्लेट से आपने कितने कैपेसिटर बना लिया है, 3 कैपेसिटर बना लिया है, ये और ये। और आपको इस तरह से अलग अलग बनाने के लिए कम से कम 6 प्लेट्स चाहिए। तो आप ऐसे बना सकते हैं कम प्लेट का यूज करते हुए ज्यादा कैपेसिटर। लेकिन इस केस में आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको हमें देखना है। सपोज कीजिए बच्चों की पहले और प्लेट के दूसरे प्लेट के बीच में जो कैपेसिटर बन रहा है इसका कैपेसिटेंस कितना है, C1 है। ये इसका जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, इसका C2 है और इसका कितना है, C3 है, ठीक है। और आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो कैपेसिटेंस बन रहा है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मतलब कि जो एक कैपेसिटर बन रहा है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे इसको देखिए। ये थर्ड प्लेट है, आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए आप क्या करेंगे बच्चों, जो प्लेट्स ए पॉइंट से जुड़े हुए हैं पहले वहां पर लिख लीजिए। ए पर जितने भी प्लेट्स हैं यहां पे इसको यहां लिख लीजिए। तो ए से जुड़े हुए प्लेट कौन कौन है, 1 और 3 है, ठीक है। वैसे ही बी पॉइंट से जुड़ा हुआ जो प्लेट्स है वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, ये 2 और 4 है। तो यहां पे 2 और 4 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए आप यहां पे ये जो कैपेसिटर बना ये किसके किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। तो 1 और 2 से यहां पे एक पॉइंट बना लीजिए, ए पॉइंट। इसको थोड़ा सा यहां पे लिख लीजिए, 1 और 3 यहां लिख लीजिए, 2 और 4 इधर लिख लीजिए। अब चलिए 1 और 2 को जोड़ने वाला एक पॉइंट, 1 और 2 को जोड़ने वाला एक कैपेसिटर बनेगा। वो सपोज कीजिए वो कौन सा है, कैपेसिटर आपका ये C1 है, इस तरह से कुछ इस पॉइंट को, ठीक है। अब आप देखिए दूसरा जो कैपेसिटर है 2 और 3 को, 2 और 3 यहां पे देखिए इस 2 और यहां पे 3 है तो इसको जोड़ने वाला एक कैपेसिटर ये क्या है, ये C2 हो गया। 2 और 3 को जोड़ने वाला ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है। और वैसे ही लास्ट वाला कौन सा है, 3 और 4 को। तो यहां पे देखिए 3 और यहां पे है 4, तो इसको जोड़ने वाला ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा आपको, ये C2 हो गया। ये कैपेसिटर हो जाएगा कौन सा आपका, C3। 2 एंड देखिए 3 और 4 को जोड़ने वाला कौन सा हो जाएगा, 3 और 4 को जोड़ने वाला ये C3 कैपेसिटर हो जाएगा। आप देखिए किसमें हो गया, ये तीनों कैपेसिटर किसमें हो गए, आप देख रहे हैं ये पैरेलल में। वेरी इजी, कुछ भी दिया गया हो इनका कैपेसिटेंस वेरी इजीली ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। अब ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आप इसको लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आपसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब इसमें भी जितने भी आपके ये प्लेट्स हैं उसको नंबर दे दीजिए, 1 2 3 4
5 6 7। अब चूंकि इन प्लेट्स का सपोज कीजिए कि जो एरिया है वो सेम है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो लगभग सारे कैपेसिटर का, इसमें जनरली यही दिया जाता है कि सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, सेम है, सी। आप C1 C2 C3 C4 भी लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इतना लंबा क्वेश्चन दिया जाएगा तो सबका कैपेसिटेंस C ही दिया जाएगा, तो आप ऐसे C रख सकते हैं। आप चाहे तो C1 C2 भी लिख सकते हैं। चलिए हम लिख ले रहे हैं C1 C2 C3, अलग अलग भी दे दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा दूरी पर या प्लेट्स भी इधर उधर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लेट्स का एरिया भी इधर उधर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे ले लेते हैं C1 C2 C3 C4 C5 6 7 प्लेट्स हैं और इनके बीच में कितने कैपेसिटर बने, हमारे 6 कैपेसिटर बने। अब इन सबका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ए पॉइंट है जिन जिन प्लेट से जुड़ा हुआ है इसको यहां पे लिख लेंगे। तो ये जो हमारा ए पॉइंट्स है, ए पॉइंट वो किससे किससे जुड़ा हुआ है, आप देखिए ये प्लेट 2 और 5 से जुड़ा हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे 2 और यहां पे क्या लिखेंगे 5। आप 2 और 5 लिख लिए, और बी जिससे जुड़ा हुआ है यहां पे बी लिख लीजिए, और बी जुड़ा हुआ है किससे, आपका 4 और 6 से। किससे जुड़ा हुआ है, 4 और 6 से, ठीक है। अब जो कैपेसिटर जिन जिन प्लेट से जुड़ा है उसको आप क्या कीजिए, कंबाइन कीजिए। तो आप देखिए ये जो C1 कैपेसिटर है वो किसके किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच है। तो यहां 2 तो हमें मिला है, इस पॉइंट पे हमें 2 मिला है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। एक कैपेसिटर जो कि ये C1 है, यहां पे आप क्या लिख लेंगे, C1 लिख लेंगे, और ये जो C1 है वो 2 और 1, इसमें 1 दिखाई नहीं दे रहा है, तो सपोज कीजिए कि यहीं पे ले जाकर छोड़ दीजिए, यहां 1 लिख लीजिए, यहां 1 लिख लीजिए, ठीक है। अब वैसे ही आप देखिए C2 किसके किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, तो यहां 2 तो है, इधर 3 नहीं है, तो आप यहां से इस कैपेसिटर को लेकर जाइए ऐसे, एंड 3 नहीं है तो यहां पे कैपेसिटर C2 बनाइए और 3 को यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए ये जो C3 है वो 3 और 4 से, तो देखिए 3 और 4 से जुड़ा हुआ है, तो आप ये यहां पे अभी आपने देखा कि ये 2 और 3 यहां पे लिखेंगे ना, ये देखिए 2 और 3 के बीच में ये C2 है, तो C2 किसके बीच में है, 2 यहां पे है और 3 यहां पे है, और आप देखिए C3 कितना है, 3 और 4 के बीच में, तो यहां पे 3 है और यहां पे 4 है, तो इसके बीच में एक और कैपेसिटर लगा दीजिए, ये C3 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, इस 4 से जुड़ा है तो इस पॉइंट से ये जुड़ा हुआ है, ऐसे आप इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो नेक्स्ट है C4, ये जो C4 है 4 और 5 से, तो यहां पे 4 और 5 से, ये 4 और 5 से, तो यहां से एक ये कैपेसिटर जो C4 है वो जुड़ा हुआ है कुछ ऐसे 4 और 5 से, यहां से इस पॉइंट से आप लेकर चलिए, इस पॉइंट से कुछ ऐसे लेकर चलिए, यहां पे कैपेसिटर बना दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका C4 हो जाएगा, ये C4 हो जाएगा, यहां पे इसको आप क्या लिख सकते हैं, C4 कैपेसिटर, ये क्या हो जाएगा आपका C4 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अब देखिए C5 किससे, 5 और 6 से, तो यहां पे देखिए 5 यहां पे है, 6 यहां पे है, तो ये 5 वाला पॉइंट यहां पे है और 6 से जोड़ दीजिए, ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है आपका, यहां पे तो है ये 6 पॉइंट, तो इसको हम ऐसे जोड़ देंगे, और ये हमारा कौन सा कैपेसिटर है, C5 है। C6 किसे, 6 और 7 से, C6 तो यहां पे है, 6 तो यहां पे है लेकिन 7 नहीं है, तो ये C6 यहां पे आप इसको लिख लीजिए, और 7 नहीं है। तो अब देखिए आप जो कंबाइन हो चुके हैं इस ए और बी पॉइंट से, वो कैपेसिटर तो कंसीडर किए जाएंगे, जो नहीं कंबाइन हुए हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर यहां से इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई बैटरी जोड़ा जाए तो इसके थ्रू कोई चार्ज नहीं जाएगा, इसके थ्रू कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो ये दोनों कैपेसिटर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी जो कैपेसिटर बचे वही ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट, उन्हीं का हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो आप यहाँ पे ए पॉइंट से देखिए, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाएंगे, तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, ये ए पॉइंट आप बना लीजिए, तो ये देखिए ये जो सर्किट है, ये पॉइंट ए से ये C4 हो जाएगा, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, C4 हो जाएगा, और यहाँ पे C1 तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए ये आपका C2 हो जाएगा, ये आपका C3 हो जाएगा, और इससे आप ऐसे जोड़ देंगे, फिर उसके बाद से ये C5 हो जाएगा,
C5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका इक्विवेलेंट निकालिए तो आप देखिए ये दोनों तो सीरीज में हो जाएंगे। अगर करंट डिवाइड करेंगे, करंट यहां से चलेगी तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो ये दोनों अगर सीरीज में हो जा रहे हैं तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट। अगर C डैश इसका इक्विवेलेंट है तो C डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C डैश इक्वल्स टू आप जानते हैं C2 इंटू C3 अपॉन C2 प्लस C3। पिछले वाले वीडियो में देखिएगा ये कैसे लिखा जा रहा है, अगर दो सीरीज में हो कोई कैपेसिटर तो इसका इक्विवेलेंट इतना हो जाएगा। अब देखिए ये C4 है, ये C5 है, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया, इन दोनों का इक्विवेलेंट अब देखिए यहां पर मैं मिटा रहा हूं, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया वो कितना आया, C डैश आया, C डैश। अब देखिए C4 C डैश और C5 किस में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए तो टोटल C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इन सब का टोटल जो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा इन तीनों का कितना हो जाएगा, ऐड हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। C4 प्लस कितना हो जाएगा, ये C डैश जो आया कितना, C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3 और प्लस में कितना हो जाएगा, C5 हो जाएगा। तो उस पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कुछ इतना हो जाएगा। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा एडजेसेंट कैपेसिटर अगर दिए गए हो तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आपने फाइंड आउट किया। अब हम चलते हैं सिमेट्री की तरफ। अब बच्चों हम देखेंगे सिमेट्री। तो अब ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरह के। अब इतना खतरनाक है, अब इसमें सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन कौन से कैपेसिटर है, पैरेलल में कौन कौन से कैपेसिटर है, इसको इसमें पहचान पाना बहुत मुश्किल है। तो आप अब इसमें सिमेट्री का मतलब एक कॉन्सेप्ट एक कहीं आपसे मिला, उसी कॉन्सेप्ट का इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। सिमेट्री मतलब क्या, एक जैसा। सिमेट्री मतलब क्या, मतलब कोई एक लाइन ले लो, ये जो आपका एक्सिस है ए और बी के बीच में जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर लाइन ऐसे आप देखिएगा तो जो सी यहाँ पे है तो यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी एक कैपेसिटर सी है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पर भी सी है। मतलब इस लाइन के अबाउट जो सिमेट्रिकल है, मतलब कि ये इधर के जो भी ये कैपेसिटर है इन तीनों कैपेसिटर क्या है, सिमेट्रिकल है। तो वैसे ही आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लाइन के अबाउट जैसे ये नीचे है वैसे ही ऊपर है, तो ये सिमेट्रिकल है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक ट्रिक ही कह सकते हैं। इसको ध्यान से पहले देखिए। सपोज कीजिए कि आपने इसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था इस तरह से, जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज पे सॉल्व किया गया था। आपको याद होगा इसके पिछले वाले वीडियो में कुछ ऐसा ये क्वेश्चन था। और इसके बीच में एक यहां पे क्या कर दिया था, एक और इसके बीच में एक कैपेसिटर यहां लगा हुआ था। ठीक है, अब यहां पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहां से अगर एक बैटरी जोड़ दें, एक यहां से एक हम बैटरी जोड़ दें तो इस बैटरी से जो करंट जाएगी, सपोज कीजिए करंट यहां पे आई गई। ठीक है, तो अगर यहां पे करंट आई गई तो यहां पे ये दो भागों में डिवाइड होगी, यहां पे दो भागों में डिवाइड होगी। जितना कैपेसिटेंस इसका है उतना ही कैपेसिटेंस इसका है। अगर मतलब दोनों तरफ सेम कैपेसिटेंस हो तो जितना पोटेंशियल ये खर्च करेगा उतना ही पोटेंशियल ये खर्च करेगा, यानी कि इसके बाद जो यहाँ पे पोटेंशियल बचेगा बिल्कुल इसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं जितनी करंट, अगर मान लीजिए कि इधर आई करंट गई आई डैश, तो इधर भी कितनी करंट आएगी, आई डैश आएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, मान लीजिए V होगा, तो यहां का भी पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। ठीक है, तो ये करंट कंटिन्यू करेगी और इधर से ये आकर फिर से यहां पे ये करंट क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। अगर यहां पे देखिए यही कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान समझिएगा। अगर इस यहां पे बैटरी के टर्मिनल को हम क्या कर दे, चेंज कर दे, मतलब कि यहां पे कुछ ऐसे लगा दे, तो अब करंट इधर से आएगी और यही करंट I डैश यहां जाएगी, यहां पर भी I डैश जाएगी और आपका ये करंट यहां से होते हुए इससे होते हुए इधर चली जाएगी। मतलब कि इससे कोई भी करंट इससे पास ही नहीं हो रही है। जब ये पास ही नहीं हो रही है तो इस कैपेसिटर का कोई मतलब ही नहीं है। इस कैपेसिटर को हटाएंगे तो ये हट जाएगा और वेरी इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट पैरेलल में हो जाएगा और इसका आप क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको टर्मिनल में जोड़ना है, मतलब कि ये बैटरी को अपोजिट टर्मिनल देखना है, जोड़ना है और देखना है किससे किससे सेम करंट जा रही है। जिससे सेम करंट जा रही होगी उन वाले कैपेसिटर्स को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, बाकी को वो
सोचेंगे कि वो कनेक्शन ही नहीं है। अभी मैं समझा रहा हूं, पहले इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखिए। इस कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले आप देखें तो यहां से एक बैटरी जोड़िए, एक बैटरी जोड़ दीजिए। यहां से आपने एक बैटरी जोड़ा, आप देखेंगे कि इधर से एक करंट ऐसे गई, यहां से ये करंट डिवाइड हुआ। सपोज कीजिए कि इधर की तरफ कुछ भी हो, मतलब कि ये करंट जो है इधर I1 करंट गई, इधर I2 गई, इस इधर की तरफ I3 आई। ठीक है, ये I1 I2 I3 हो गया। अब आप देख रहे हैं ये यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा और यहां तक ये पहुंचा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे अब इधर की तरफ ये आया कि नहीं आया, इधर की तरफ आया कि नहीं आया। अब इसको हम समझने के लिए यहां पे इसके टर्मिनल को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर इसके टर्मिनल को हम चेंज करते हैं तो टर्मिनल को चेंज करेंगे तो क्या पाएंगे, यहां पे छोटा कर दीजिए, यहां पे बड़ा कर दीजिए, और यहां से अब बैटरी ये जाएगी। तो अब मान लीजिए कि ये इसके सिमेट्रिकल कैपेसिटर, मतलब जितना यहां रहेगा, अगर मान लीजिए कि यहां पे अगर C1 है तो यहां पर भी C1 होगा, यहां C2 है तो यहां पर भी C2, यहां पर C3, यहां पर C3। ठीक है, तो अगर C1 से जितना करंट यहां पे पास हुआ था, C1 से इतना ही करंट यहां पे पास होगा ना, ये I1 ही तो यहां आएगा ना। तो आप देखिए I1 यहां से गया था और इसको बदले तो ये I1 यहां तक आया, यानी कि ये करंट जो यहां से आ रहा है वही करंट ये इसके पास तक आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा करंट इसके अंदर से कोई करंट क्या हो जाए, चला जाए। यहां पे यही है कि टर्मिनल बदलने के बाद भी यहां से यहां तक I1 आया, पहले भी यहां से यहां I1 था, यानी कि ये बता रहा है, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि अगर यहां पे कोई बैटरी जोड़े हैं आप, तो अगर यहां से I1 करंट गई है इस पॉइंट पे, तो ये करंट I1 ही इससे पास करेगी, इससे ये करंट इधर की तरफ नहीं आई। ठीक है, अगर ये I2 करंट है तो यहां से आप देखेंगे इधर भी ये I2 करंट आता, अगर ये इसका टर्मिनल चेंज किया गया होता, यानी कि आप ये समझिए कि I2 गया है तो इधर भी ये I2 ही जाएगा, इधर की तरफ ये I3 है तो इधर की तरफ ही ये I3 ही जाएगा। यानी कि आप देखें तो अगर ये I2 है तो इधर I2 चला गया, ये I1 है तो इधर I1 चला गया। ठीक है ना, ये I3 है तो इधर I3 चला गया। इसका मतलब कि ये करंट इससे ऐसे चला गया, इससे ऐसे चला गया और इससे सीधे चला गया। ये देखिए ये यहां पर लटकता ही रह जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, आप देखिए यहां पे कोई करंट आया ही नहीं। तो आप ये समझिए कि अगर इस यहां पे, इसका मतलब अगर कुछ इसका यहां से डिस्कनेक्शन कर दें, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ करंट आया भी तो क्या हुआ, ये वापस चला गया, इसमें कोई करंट ही नहीं आया, मतलब यहां पे ये कनेक्शन ही नहीं है इससे। अगर कनेक्शन होता तो ये क्या होता, ये मतलब कि इसको आप कह सकते हैं कि एक भ्रम करने वाला ये पॉइंट है, ये जंक्शन है जो आपको भ्रम कर रहा है कि इधर ये करंट जा सकता है। तो ऐसे भ्रम करने वाले जंक्शन को आपको पहचानना पड़ेगा, यानी कि इससे कोई करंट ही नहीं जाएगा। तो अगर ये इससे कोई करंट ही नहीं पास कर रहा है तो ये वाला कैपेसिटर हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब आप ध्यान में रखिए, कभी भी इस तरह का जब सर्किट आवे तो जिसके अबाउट सेम आ रहा है, जिसके अबाउट सेम कैपेसिटर है, इसके इधर जितने कैपेसिटर हैं उसे ही इधर की तरफ है, तो इसके बीच में जितने भी ये कैपेसिटर है वो हट जाएंगे, इससे कोई करंट ही पास नहीं करेगा, केवल ये इस जैसा सर्किट हो जाएगा, ऐसा सर्किट हो जाएगा। तो अगर आपका ये ऐसा सर्किट हो गया तो ये और ये किस में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इन दोनों का ये जो एक पहला कॉम्बिनेशन बना, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ सी था तो यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, अगर दोनों सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, फॉर्मूला C इंटू सी अपॉन सी प्लस सी, सी डैश सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन 2c, एक सी से एक सी कटेगा, c/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c/2। वैसे ही ये दोनों भी किस कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये इन दोनों का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, c/2 हो जाएगा ऐसे। वैसे ही नीचे ये C और ये C मतलब कि ये पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा ये दोनों भी, तो इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, c/2 हो जाएगा। अब ये तीनों जो c/2 है ये किस कॉम्बिनेशन में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। तो टोटल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, c/2, पैरेलल में ऐसे डायरेक्टली जोड़ दिए जाते हैं, c/2 कितना हो जाएगा, 3/2c हो जाएगा। यह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा इस टोटल सर्किट का। आप ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल कैसे है, ठीक है। अब आप देखिए इस नेक्स्ट वाले में, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहां से एक बैटरी जोड़िए, ठीक है। आप देखिए यहां से जो करंट आपने देखा, यहां से जो करंट डिवाइड होगा, एक करंट इधर आएगी I1
एक करंट इधर आएगी I2, ये करंट इधर आएगी I3, ठीक है। अब जरा देखिएगा इसी ये सपोज कीजिए कि ये I1 है, ये I2 है, बीच में I3 है। तो अगर इसके टर्मिनल को हम बदलेंगे, यहां पे इस पॉइंट को ध्यान समझिएगा, इस टर्मिनल को अगर हम बदल दे रहे हैं इधर की तरफ, करंट अगर उधर से हम लेकर जा रहे हैं, तो ये आप समझिएगा जैसा कैपेसिटर यहां पे है वैसा ही कैपेसिटर यहां पर रहेगा। ये सिमेट्रिकल है तो वैसा ही कैपेसिटर। तो आप देखिए इससे I3 करंट, मतलब कि ये बीच से जितना करंट गया ना, उधर इधर से भी इतना ही I3 करंट आएगा। यानी कि ये करंट कहीं भी, ये I3 इधर आने का मतलब है कि अगर स्टार्टिंग में जो बैटरी हमने जोड़ा था इसके आगे हम नहीं गए थे, इसका मतलब इसके अंदर इससे ये जितना करंट इधर से आ रहा है ना, उतना ही करंट इससे क्या होगा, पास करेगा, क्योंकि बदलने पर उतना ही करंट इससे आ रही है, कहीं आगे इधर उधर नहीं हो रही है इस पॉइंट तक। अब ये देखिए इधर से मान लीजिए ये I3 गई है और इधर से जोड़ने पर भी यहां तक I3 आ रही है, यानी कि बीच में कोई रास्ता गड़बड़ नहीं है, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। ये करंट अगर I3 यहां से स्टार्ट हुआ है तो I3 आगे भी जाएगा, यानी कि यहां पे एक वर्चुअल जंक्शन हो गया। आपको ये महसूस हो रहा है कि ये सारे पॉइंट्स आकर यहां पे मिले हुए हैं, ऐसा एक्चुअली में यहां पे है नहीं, क्योंकि इससे I3 करंट जा रही है और इससे भी I3 करंट ही आ रही है। तो इस केस में आप अगर यहां पे ये बैटरी लगाए हुए हैं ऐसे, तो जो I3 करंट इधर से जा रही है, यहां पर भी ये I3 ही पहुंची और इस तरह से ये करंट I3 यहां तक पहुंचेगी। तो आप अब ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब कि ये जो करंट है I3 थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं जा रही है, यानी कि अब ये I3 करंट इधर जा नहीं रही, ये वर्चुअल जंक्शन हो गया। इसको ऐसे मिला दीजिए, जो करंट यहां से ये I1 गई, यहां पे ये दो भागों में बटेगी इस तरह से, और ये करंट आएगी और ये जाकर यहां फिर से ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, I1 हो जाएंगे। तभी तो आप देखिए उल्टा ये बैटरी जोड़ते, ये I1 है, I1 यहां तक पहुंचा ना, इस हिसाब से आप देख रहे हैं, तो ये I1 यहां से चला, यहां पे दो भागों में बटा, यहां फिर से मिलकर यहां I1 हो गया। आप इससे उल्टा बैटरी भी जोड़कर देख लीजिए, इधर की तरफ जोड़ेंगे तो ये I3 इधर की तरफ आया, I3 इधर की तरफ, I2 इधर की तरफ आया और I1 इधर की तरफ गया। तो I1 गया, यानी कि ये देखिए यहां से कंप्लीटली जो I1 इधर से जाएगा वही I1 इधर की तरफ आएगा। तो ये रास्ता इसका एकदम बिल्कुल फिनिश है। I1 यहां से स्टार्ट हुआ है तो I1 ही यहां तक पहुंचेगा और यहां पे मिलकर ये तीनों क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये अभी बैटरी हम वैसे ही रख दे रहे हैं, आप बस समझने के लिए समझाया जा रहा है कि यहां से I1 करंट गया, यहां पे बटा, फिर आके यहां पे I1 हो गया, फिर से यहां पे आ गया। वैसे ही इसमें भी I3 डायरेक्ट चला गया, यानी कि ये भी कॉम्बिनेशन है नहीं, ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है। यहां पे I2 करंट आया, यहां दो भागों में डिवाइड हुआ, फिर से यहां पे जाके ये दोनों मिल जाएंगे। अब जब इस तरह से आपने कर दिया तो बहुत ही आसानी से इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हैं। तो हम चलिए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। अब देखिए एक करंट यहां पे गया है, ये देखिए यहां पे करंट डिवीजन हुआ है, एक करंट इधर की तरफ, एक करंट इधर की तरफ, तो ये और ये सेम कैपेसिटर है। अभी आपने देखा C और C दो कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जा रहा है, C/2। आप देखिएगा दो कैपेसिटर C और C को आप सीरीज में ले लीजिए, इसका इक्विवेलेंट निकालिए, बहुत आपको समझाया गया है, इसका क्या हो जाएगा, C/2। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट C/2 और ये पैरेलल में C है तो C/2 और पैरेलल में C होगा, इसको ऐड किया जाएगा तो इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट यहां पे बनाया जाए तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां पे एक C, ये C और यहां पे कितना हो जाएगा, ये दूसरा, इसका C/2 और इन दोनों का जो ये C/2 आएगा, ये जो C/2 आएगा इसके पैरेलल में है ये C। आप ये देखिए इसके पैरेलल में है ये C, तो ये C/2 है, ये C है और ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो C प्लस C/2 यानी कि 3C/2 हो जाएगा। तो ये एक C हो गया, ये 3C/2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 3C/2 और इसके आगे भी कितना लगा हुआ है, ये C लगा हुआ है। तो ये तीनों किस में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए, ये तीनों किस में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। और इसके बीच में आप देखिए, इसके बीच में ये वाला, इसमें दो कैपेसिटर लगे हुए हैं C और ये C लगा हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसे। और इसके नीचे जैसा ये ऊपर है C यहां पे ऐसा बना हुआ, वैसे ये बना हुआ है, तो इसको भी अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा और यहाँ पे 3C/2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी C हो जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा। अब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट यहाँ पे सपोज कीजिए इधर बाहर कर लीजिए, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका B है, ठीक है।
अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ये तीनों सीरीज में है, तो ये तीनों सीरीज में है तो इसका कितना हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/C प्लस 1/3C। अब बटे 2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा प्लस 1/C। तो इसका अगर 1/C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3C। तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 8/3C हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3/8C। ये ऊपर चला जाएगा तो 3C/8। तो ये ऊपर का जैसा 3C/8 हुआ, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ वो कितना हो गया 3C/8 हो गया। वैसे ही इन तीनों का भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी C है, इन तीनों का भी क्या हो जाएगा 3C/8 हो जाएगा। और इन दोनों का कितना हो जाएगा 2 है तो अभी इसका C और C है तो C/2 हो जाएगा इक्विवेलेंट, तो इसका C/2। अब ये तीनों एक दूसरे क्या हो गए पैरेलल हो गए, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे सिस्टम का ये बना हुआ है वो कितना हो जाएगा 3C/8 प्लस C/2 प्लस 3C/8 हो जाएगा। यहां एलसीएम आप 8 ले लीजिए, यहां पे कितना हो जाएगा 3C प्लस ये 2 4 जा 8 4C प्लस यहां पे 3C और 7 10 हो जाएगा 10C/8 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 5/4C हो जाएगा। तो यहां टोटल इसका इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस हुआ वो कितना हो गया 5/4C हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लिए तो आपको यही देखना है, ये बैटरी को जोड़िए और देखिए किससे सेम करंट जा रहा है। अगर सेम करंट जहां पर भी जा रहा है यानी कि देखिए जो इससे जुड़ा हुआ है वो उससे कनेक्टेड नहीं है, उसको आप अलग कीजिए और बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं और भी अच्छे तरीके से फोल्डिंग सिमेट्री, आप मिरर सिमेट्री आपको बताया जाएगा रजिस्टर के केस में। आपने इसको समझा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें तथा जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।